मेरे छात्र परेशान हो रहे थे कि खोरठा का सिलेबस क्या है, मुझे खोरठा में क्या पढ़ना है। क्योंकि जैक के द्वारा जो है अभी तक जारी नहीं किया गया है कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। उन्होंने एक तो मिली जुली सिलेबस जारी कर दिया कि हम सीडीपी 30 मार्क्स का पूछेंगे, हम हिंदी इतने मार्क्स का पूछेंगे, चाहे फिर लोकल लैंग्वेज से जो भी क्षेत्रीय भाषा का है उससे हम 30 मार्क्स का पूछेंगे। अगर पेपर 2 की बात रहा तो जो भी है एसएसटी या फिर मैथ साइंस से 60 मार्क्स का पूछेंगे। लेकिन किस चैप्टर से हम क्या पूछेंगे वो अभी तक क्लियर नहीं किया है। तो दोस्तों फाइनली जो है हम खोटा का सिलेबस लेके आ गए हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें और समझें और लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों, ताकि मेरे द्वारा जो भी आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा वो आप लोग तक पहुंच जाएगा और आराम से जो है आप देख सकते हैं मेरे द्वारा अपडेट किए हुए चीज़ों को। तो हम बात करते हैं दोस्तों एक एक करके कि खोटा का सिलेबस क्या रहेगा 2024 का जेटेट का, और क्या मुझे पढ़ना है, ठीक है, और क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेटेट 2024 खोटा सिलेबस, ठीक है। इसके पहले कुछ छात्रों को समस्या ये हो रही है कि जो इंटीग्रेटेड कोर्स से बीएड किए हुए हैं उसका जो है ग्रेजुएशन का मार्क्स है, बीएड का मार्क्स क्या डालें वो लेकर कन्फ्यूजन हो रहा है। तो उस पर अलग से हम एक ठो वीडियो बना देंगे। और भाषा शिक्षक के लिए कि भाषा में मुझे हिंदी से क्या 60 मार्क्स आएगा, चाहे इंग्लिश है तो इंग्लिश से 60 मार्क्स आएगा, क्या मुझे क्या पढ़ना है उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। इस पर अगर वीडियो आप लोग को चाहिए तो हमको कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें, ठीक है। तो खोटा का हम ग्रामर पोर्शन पहले देखते हैं। ग्रामर पोर्शन देखिए वर्ण विचार, ठीक है ना, वर्ण विचार से आएगा। संज्ञा और स्वर्नाम से आएगा, आपको संज्ञा पढ़ना है, संज्ञा कितने भेद पढ़ना है स्वर्नाम क्या है उसके भेद पढ़ने हैं, ठीक है ना। स्वर्नाम से पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है, क्रिया पढ़ना है, क्रिया विशेषण पढ़ना है, ठीक है ना। कारक पढ़ना है, कारक कितने टाइप्स होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। काल पढ़ना है और समास पढ़ना है, समास के कितने प्रकार हैं। और उसके बाद उसकी आगे से पूछेगा कि द्विगु समास के क्या किसे कहते हैं, चाहे फिर कर्मधारय समास किसे कहते हैं। इस प्रकार से आप उसको पूरा समास पढ़ना पड़ेगा। अव्यय पढ़ना पड़ेगा, अव्यय से बहुत इसमें सहायक आचार्य में पूछा गया था। उपसर्ग एवं प्रत्यय भी पढ़ना है, ठीक है ना। पर्यायवाची शब्द एवं लोकोक्तियाँ भी पढ़ना है आपको। तो हम खास करके चैनल पे हम ये खोटा क्लास भी करवा देंगे, हम टाइम मिलते ही हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कुछ क्लास करवाने के लिए। तो हम दोस्तों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आता है। खास करके जेट का सिलेबस बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, ठीक है ना। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आता है, तो आप लोग घबराना नहीं है, आराम से आप लोग अच्छा 28 से 30 नंबर तक का स्कोर कर सकते हैं। खोटा शब्द एवं विचार एवं मुहावरा आता है, ठीक है ना। बुझवल जिसको कहते हैं पहेली कहा जाता है, उसको बुझवल खोटा में पूछा जाता है। खोटा के अन्य शब्द एवं हिंदी नाम, ठीक है ना। खोटा के मान लीजिए खोटा में दे देगा कोई शब्द, ठीक है, बोलेगा उसके हिंदी में कहा जाता है डोल। खोटा भाषा में डोल, डोल मतलब समझते हैं क्या होता है। डोल गांव लेवल में बाल्टी को कहा जाता है, तब पूछ देगा कि डोल किसको कहा जाता है। तो उसी प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं दोस्तों, हम सारा शब्द करवा देंगे, ठीक है ना। तो उस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, इजी क्वेश्चन रहता है, बस आपको केवल जानना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आता है और क्या क्या पूछा जाएगा। आगे हम डिस्कस करते हैं खोटा के साहित्य एवं विभाजन, ठीक है ना। खोटा के कौन कौन साहित्य हैं, ठीक है ना, उस साहित्य को किसने लिखा है, उसका विभाजन क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आएगा। खोटा के उपन्यास एवं लेखक, ठीक है ना, खोटा के उपन्यास जो है उपन्यास आएगा, उसके लेखक कौन है सीधे पूछ देगा, ठीक है ना, कि ये इस उपन्यास को किसने लिखा है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पूरा एकदम, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। खोटा नाटक एवं लेखक पूछ देगा, खोटा के कोई भी नाटक दे देगा, मान लीजिए डाह दे दिया, ठीक है ना, तो डाह को किसने लिखा है, ठीक है ना। तो डाह नाटक के कवि का घर कहाँ है, तो डाह नाटक के कवि का शिक्षा कितना हुआ है, डाह नाटक के कवि कौन सा कॉलेज से पढ़े हैं। इस प्रकार से सीधा क्वेश्चन आता है। तो आप लोग को सारा कहानी जो भी है और सारा हमें करवा देंगे। खोटा कहानी एवं लेखक, ठीक है ना, खोटा कहानी किसने लिखा है, उसके लेखक है। डायरेक्ट नाम आता है कि इस कहानी को किस लेखक ने लिखा है, ठीक है ना। चित्रंजन माता चित्रा ने कौन सी कहानी को लिखा है, ठीक है। उस प्रकार से सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि डाह किसने लिखा है, तो आपको सीधा उस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। खोटा साहित्यकार के उपनाम, खोटा साहित्यकार जैसे नाम दे दिए उपनाम, ठीक है ना। मान लीजिए एके झा, एके झा का नाम क्या है, उपनाम क्या है, झारपात, सीधा क्वेश्चन आ जाएगा। चित्रंजन महतो चित्रा, ठीक है ना, इसका उपनाम क्या है, तो सीधा पानुरी जी का उपनाम क्या है, शिव कुमार विश्वकर्मा का उपनाम क्या है, सीधा क्वेश्चन आता है उस प्रकार से। खोटा के विभिन्न पत्र पत्रिकाएं जो है वह कब प्रकाशित हुआ था, ये सब आएगा। काव्य खंड एवं कवि, काव्य खंड आएगा, कवि को भी कविता दिया रहेगा उसको सीधा पूछा जाएगा
कि उसको जो है किसने लिखा है। खोटा में प्रथम कहानी उपन्यास, सीधा पूछता है कि खोटा का जो है प्रथम कहानी कौन था, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है ना। ठीक है, और उसका उपन्यास, तो सीधा सा क्वेश्चन। और खोटा एक कवि परिचय, बहुत इससे क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। खोटा एक कवि परिचय एवं जन्म स्थल और प्रकाशक, किसी खोटा का सीधा पूछ देगा कि उसका कहाँ से जन्म स्थल था, कहाँ के रहने वाले थे, ठीक है ना। तो उसने कौन सा किताब लिखा है, ऑप्शन में दिया रहेगा, ठीक है ना। उसका प्रकाशक स्थल कहाँ पे है, ठीक है ना, सीधा क्वेश्चन आएगा कि उसका जो है प्रकाशक स्थल कहाँ है। और एक आता है, मान लीजिए कोई कहानी दे दिया, ठीक है ना, कोई कहानी दे दिया, चाहे फिर उसमें सीधा वो कहानी से पूछा जाएगा कि इस कहानी में जो है, किस किताब में जो है, इस उपन्यास में जो है कितने कहानी है, ठीक है, चाहे कितना कविता है। सहायक आचार्य में भी इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ था। तो आप लोग टेंशन नहीं लें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।